नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो उन फूलों के पौधों के ऊपर है जिनको कि आप अब अक्टूबर नवंबर में उगा सकते हो। तो सबसे पहला है ये येलो बेल्स फ्लावरिंग प्लांट, जिसको कि गोरी चोरी बोलते हैं। तो इसको आप कटिंग के जरिए बड़े आराम से उगा सकते हो। सेकंड प्लांट है भी, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता चला जाएगा ना, गुलाबों का सीजन आता चला जाएगा। गुलाब की भी आप कटिंग लगा सकते हो, कोई भी कटिंग लगा सकते हो। देसी तो उगी जाएगी, इंग्लिश भी ट्राई कर लेना। थर्ड है भाई आपके हिबिस्कस के प्लांट, प्लूमेरियास के प्लांट और लेंटाना के प्लांट जो इधर लगे हुए हैं, मैं वही बता रही हूँ। तो इनकी भी कटिंग आप इस मौसम में लगा सकते हो। हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी हो, हाइब्रिड हो और ये वेरीगेटेड हो या देसी वैरायटी हो या बहुत सारे मल्टी पेटल्स वाले जो फ्लावर आते हैं उनमें कोई वैरायटी हो, तो कोई भी वैरायटी आप कटिंग के जरिए बड़े आराम से उगा सकते हो और बहुत जल्दी इनके प्लांट तैयार हो जाते हैं। 20-25 दिन में ही आप देखोगे कि ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ग्रोथ आती है तो ये समझ लो आपकी रूट भी बननी शुरू हो जाएंगी और एक आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इन सब पौधों को आप ट्राई करो। इस टाइम चारों तरफ आपको इनके फूल भी दिखाई देंगे, जिससे कि कलर चूज करने में भी आपको बड़ी आसानी होगी। और प्लूमेरिया की कटिंग तो मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाना सिखाया भी था और मैं भी कटिंग लगाती रहती हूँ इसकी। और हिबिस्कस की दोस्तों कटिंग लगाना बिगिनर के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि जब भी हम शुरुआत में कटिंग लगाते हैं तो इन्हीं सिंपल से पौधों से करते हैं। जैसे कि कनेर हो गया, हिबिस्कस हो गया, या ये चांदनी वगैरह के, मोगरा के, इस तरह के प्लांट हो गए। तो इस तरह की कटिंग आप बड़े आराम से लगा सकते हो और नए नए प्लांट अपने तैयार कर सकते हो। और फूल इस टाइम उग रहे हैं तो थोड़ी सी चॉइस भी आपके पास हो जाती है कि कौन सा कलर आपके पास है, कौन सा आपने उगाना है। तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है इस मौसम में कटिंग उगाने के लिए। और बरसात का वैसे ही मौसम चल रहा है, मॉइस्चर वैसे ही इतना एयर में, मिट्टी नहीं सूखती पहली बात तो गमलों की। तो इस टाइम क्या है कि कटिंग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आ, मतलब जैसे कि गर्मियों में जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है ना मॉइस्चर सॉइल का या कटिंग का भी। तो इस टाइम ना तो सॉइल का ही मॉइस्चर उड़ेगा और ना ही कटिंग का उड़ेगा, जिसके कारण कि आपकी कटिंग बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और कटिंग लगाने से रिलेटेड वीडियो दोस्तों मैंने चैनल पे बहुत सारी डाल रखी हैं। और मौसम देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल ये समझ लो फोगी भी नहीं कह सकते, लेकिन एक मॉइस्ट सा मौसम होता है ना बारिश से पहले का या बारिश के दिनों में, चाहे बारिश भी ना आए। तो इस तरह का कुछ मौसम हो रहा है, आप देख ही रहे हो, हवा भी ठंडी चल रही है। और इस टाइम तो दोस्तों वैसे भी गार्डनिंग का काम करने का मजा ही आता है। और सब तो हमने कर ही चुका होता है, साफ सफाई ये वो, और तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस मौसम में नए नए पौधों की कटिंग जरूर लगा सकते हैं। तो जितने भी प्लांट आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हो ना, सबकी आप कटिंग लगा सकते हो। ये रोइयो के प्लांट्स हो गए, सुदर्शन के छोटे छोटे पप्स निकलते हैं वो अलग कर सकते हो। मनी प्लांट डेकोर करने के लिए अंदर आप लगा सकते हो, कनेर की कटिंग लगा सकते हो, टिकोमा की बेल किसी भी कलर की, जो कलर आपके पास है या नहीं है उसकी भी कटिंग लगा सकते हो। और गुठलियों से ही प्लांट बना सकते हो, जामुन की गुठली उगाओ, आम की गुठली उगाओ, तो इनसे भी छोटे छोटे प्लांट आप अपने घर में तैयार कर सकते हो। और छोटे छोटे से बोनसाई बन जाते हैं और लगे हुए भी अच्छे लगते हैं। और कुछ नहीं तो भाई ऑक्सीजन तो देंगे देंगे, है ना, हमारे घर को हरा भरा भी रखेंगे, हमारी आंखों को भी सुकून देंगे। हरा रंग वैसे ही आंखों के लिए कितना अच्छा होता है। और दूसरा भाई ऑक्सीजन तो सप्लाई करेंगे करेंगे, कोई भी प्लांट आप लगाओ। तो ये देखो, ये सारे के सारे प्लांट कटिंग से ही लगे हुए हैं मोस्टली। तो ये प्लांट आप बड़े आराम से लगा सकते हो। और दूसरा, इनमें कोई दिक्कत भी नहीं आती और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाता है। और इस टाइम भाई अगर आपके पास पाम के प्लांट है और उनकी इस तरह से हैवी ग्रोथ हो गई है और आपको लग रहा है कि आपके जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए होंगे, या ये गमला छोटा पड़ रहा है पाम के लिए, तो आप अपने पाम को भी डिवाइड कर सकते हो। एक प्लांट को आप 2-3 हिस्सों में बांट सकते हो कट करके, जिससे कि आपके पास फ्री में ही 2-3 पाम प्लांट तैयार हो जाएंगे। और दूसरा, स्टेमिना इनकी हैवी ग्रोथ होती है, आपको ये भी चिंता नहीं रहेगी कि आपने डिवाइड किया है तो भाई आपका पाम जो है बड़ा हल्का हो गया। कुछ ही दिन में आप देखोगे कि
क्योंकि रेनी सीजन है, इनका परफेक्ट मौसम है वो। थोड़े दिन में आपके प्लांट वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि आपने डिवाइड किए थे। जिस पौधे में से आपने डिवाइड किए थे ना, वो इतना हैवी था, उसी तरीके के आपके डिवाइड करने के बाद भी प्लांट तैयार हो जाएंगे। और इस टाइम भाई जो मुझे बहुत अच्छा प्लांट लगता है और सबके लिए ही अच्छा है, वो देखने में भी सुंदर लगता है, वो है आपके बोगनविला के प्लांट। इस टाइम बोगनविला पे भी फूल आ रहे होंगे, और मैं भी दोस्तों इसकी कटिंग लगाती रहती हूँ। और एक एक गमले में आप तीन तीन चार चार कटिंग गट्ठी लगा सकते हो, जिससे कि आपकी तीन चार वैरायटी के कलर के फूल एक ही साथ में तैयार हो जाएंगे। इस टाइम आपके घर में मिर्ची आ रही होगी, सब्जियां आ रही होंगी, जिनको कि आप बरसात में ग्रो करके बिल्कुल कुछ नहीं करना, मैंने भी कुछ नहीं किया था। और देखो कैसे मिर्ची भी लगी है, कितनी सुंदर लगती है दिखती हुई। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों को भी, अगर आपके पास स्पेयर गमले पड़े हैं, उनमें आप उगा सकते हो। और वैसे भी और भी कोई फूलों वाले पौधे हैं ना लगे हुए हैं, उनके बीच में भी आप इनके बीज डाल सकते हो, बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। फूलों वाले भी चलते रहेंगे, ये भी चलते रहेंगे। और दूसरा कि पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं अगर फूलों वाले लगे हुए हो तो, है ना। तो मिर्च बनने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये छोटी छोटी चीजें देखो आप घर में उगा सकते हो। और देखो मैंने भी बालकनी में ही उगा रखे हैं, कोई ऐसा नहीं है इतनी ज्यादा स्पेस वाली जगह है। तो ये देखो, जो कहते हैं ना कि छोटी जगह है, तो उनके लिए भी ये बड़े अच्छे प्लांट है, और बहुत आराम से तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपके पास किचन में कोई इस तरह के सीड्स आते हैं, शिमला मिर्च की होगी, मिर्ची होगी, आपके घर में ही कुछ मिर्चें रखी हुई पहले वाली सूख जाती हैं, उनके बीज आप स्प्रिंकल कर सकते हो सोइल में, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कितने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं किचन गार्डनिंग के लिए। इसी तरह से आप धनिया उगा सकते हो, साबुत धनिया घर में पड़ा हुआ हो, मेथी के बीज उगा सकते हो। आगे आने वाला टाइम इन्हीं चीजों का है। और आते हैं भैया खुशबूदार प्लांट्स के ऊपर, जो कि देखो डेकोरेशन वाले लगा लिए, किचन गार्डनिंग कर ली। अब ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे घर में खुशबू भी फैलनी चाहिए, तो उसके लिए आप फ्रेग्रेंस वाले पौधे लगा सकते हो। गुलाब तो मैंने आपको बता ही दिया है, देसी गुलाब आप बड़े आराम से लगा सकते हो, तो उग ही जाएगा। इंग्लिश और हाइब्रिड भी ट्राई कर सकते हो, कई बार वो भी बहुत अच्छे उग जाते हैं। कई बार सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन कई बार उग भी जाते हैं, उनका ऐसा ही है। लेकिन देसी तो उग ही जाएंगे। और उसी के साथ साथ दोस्तों, ये मोगरे के पौधे हैं, रात की रानी है आपकी, और चंपा तो मैंने बता ही दिया था आपको, प्लूमेरिया जिसको बोलते हैं। और चांदनी के प्लांट हो गए, चमेली के प्लांट हो गए, और एक खुशबूदार मोगरा हो गया। इसकी कोई भी वैरायटी आप इस मौसम में उगा सकते हो कटिंग के जरिए। तो इस टाइम कटिंग भी जल्दी तैयार हो जाएगी। और आपके पास अगर एक आधा ही पौधा और आप चाहते हो कि मेरे पास और भी मोगरे के पौधे होने चाहिए, खुशबू और होनी चाहिए, तो उसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। और मौसम भैया आप देख ही रहे हो, मैं भी यहाँ बैठ के एक छोटा सा क्लिप बना देती हूँ आपके लिए। देखो कितना खतरनाक मौसम हो रहा है, कितना सुंदर है ना। बरसात आने वाली है, और उम्मीद है यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी फिर अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।